कैसे एक सुपरस्टार राहुल गांधी के सपोर्ट में उतर आ गए हैं, कैसे एक सुपरस्टार ने बीजेपी और उनके सहयोगी को परेशान करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, अमूमन हम उत्तर भारत की राजनीति के बारे में खूब बात करते हैं, लेकिन बड़े करीने से तमिलनाडु की राजनीति में कुछ ऐसा हो रहा है जो बड़ा दिलचस्प है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल सरीखे, तमिलनाडु भी उन राज्यों में से है जहां पर एसआईआर हो रहा है, और तमिलनाडु भी उन राज्यों में से है जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इस बार के तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव बड़े दिलचस्प हैं, क्योंकि अपना राजनीतिक डेब्यू कर चुके हैं थालापति विजय। थालापति विजय न केवल तमिलनाडु और दक्षिण भारत बल्कि उत्तर भारत में भी एक जाना पहचाना नाम है, क्योंकि दक्षिण भारत की फिल्में उत्तर भारत में धूम मचा रही हैं। तो मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि आप थालापति विजय को नहीं जानते होंगे। अगर आपने इनकी कोई फिल्म देखी हो ना देखी हो, लेकिन इनकी तस्वीर, इनकी फिल्मों का ट्रेलर आपने खूब देखा होगा। तो थालापति विजय बहुत ही ज्यादा फेमस एक्टर्स में से एक हैं। इनफैक्ट भारत के सबसे ज्यादा कमाऊ एक्टर्स हैं, मतलब सबसे ज्यादा फीस लेने वाले एक्टर्स में से एक हैं थालापति विजय, और काफी रईस एक्टर हैं। मतलब इनका किसी फिल्म में होना मतलब बॉक्स ऑफिस में 100% सक्सेस की गारंटी माना जाता है। थालापति विजय अब तमिलनाडु की राजनीति में इस बार के विधानसभा चुनाव से डेब्यू कर रहे हैं, और इस बीच उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया है जिसके बाद ये माना जा रहा है कि थालापति विजय ने न केवल राहुल गांधी बल्कि इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कर दिया है। क्या आप जानते हैं, थालापति विजय चुनाव आयोग के खिलाफ चले गए हैं सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों, थालापति विजय एसआईआर जो तमिलनाडु में हो रहा है उसके विरोध में बकायदा सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं, और सुप्रीम कोर्ट में याचिका उन्होंने लगा दी है। दोस्तों, लाइव लॉ की इस खबर के मुताबिक टीवीके, थालापति विजय की पार्टी का नाम है टीवीके की ने याचिका डाली है सुप्रीम कोर्ट में, और इसे एसआईआर को मनमाना और राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित बताया है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि टीवीके इकलौती पार्टी नहीं है। तमिलनाडु में डीएमके, जो कि सत्ताधारी दल है, एमके स्टालिन, वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं एसआईआर के खिलाफ। इसके अलावा सीपीआईएम भी सुप्रीम कोर्ट जा चुका है, और तमिलनाडु के विधायक भी हैं एक, वो भी सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि अलग अलग याचिकाएं केवल तमिलनाडु को लेकर ही एसआईआर के विरोध में ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में थी। थालापति विजय ने भी अपने पार्टी की ओर से, आप कह सकते हैं थालापति की पार्टी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल दी गई है एसआईआर के खिलाफ। अब आप कहेंगे इसमें राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कैसे दिया थालापति विजय ने। दोस्तों, तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में बड़ा दिलचस्प मामला चल रहा है। हुआ क्या है, तमिलनाडु में बीजेपी तो कोई बहुत बड़ी राजनीतिक ताकत है नहीं, लेकिन उसने एआईएडीएमके के साथ गठबंधन किया है। ठीक है, एआईएडीएमके जयललिता की पार्टी है। दोस्तों, जयललिता के देहांत के बाद इस पार्टी की राजनीतिक जो ताकत है वो काफ़ी कम हुई है, लेकिन बीजेपी के पास एआईएडीएमके के अलावा कोई विकल्प नहीं है। बीजेपी अगर अकेले चुनाव लड़ने पर उतर जाए तमिलनाडु में तो उसको कैंडिडेट्स भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, लेकिन एआईएडीएमके इस एसआईआर के समर्थन में गई है सुप्रीम कोर्ट में। एआईएडीएमके सुप्रीम कोर्ट चली गई समर्थन में, उसने समर्थन दे दिया एसआईआर को, और बीजेपी तो बकायदा एसआईआर को समर्थन कर रही है। दोस्तों, बीजेपी इकलौती ऐसी पार्टी है जो एसआईआर के समर्थन में एड्स निकाल रही है। ये देखिए बीजेपी के एड्स, मतलब बीजेपी तो एसआईआर को ऐसे प्रमोट कर रही है जैसे चुनाव आयोग भी नहीं कर रहा है। इकलौती बीजेपी इस देश में पार्टी है जो एसआईआर के लिए प्रमोशनल एड्स निकाल रही है, वीडियोस निकाल रही है। लेकिन दिलचस्प ये है दोस्तों कि अब ये तो तमिलनाडु की राजनीति में एआईएडीएमके का इस मामले में विरोध में आना, जो कि बीजेपी की सहयोगी है, इस पर डीएमके ने सवाल खड़े कर दिए हैं, स्टालिन ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि आपको शर्म आनी चाहिए। राज्य में इतने हालात अजीबोगरीब पैदा हो गए एसआईआर के बाद, और आप इसका समर्थन कर रहे हैं। थालापति विजय ने जो याचिका दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें उन्होंने बहुत सी अलग अलग वजह दी है। दोस्तों, विजय की पार्टी ने ये भी कहा है सुप्रीम कोर्ट में कि बहुत से ऐसी इलाके हैं तमिलनाडु की जहां पर पोटेंशियल फ्लड्स के हालात हैं, मतलब बाढ़ जैसी सिचुएशन आ सकती है, और वहां पर लॉजिस्टिक्स चाहिए, वहां पर लोगों की ज़रूरत है। तो जो बीएलओज आपने एसआईआर में लगाए हैं वो वहां लगाने चाहिए थे, लोगों की मदद के लिए, लेकिन सारे संसाधन छोड़कर सारे बीएलओज जो हैं एसआईआर के काम में लग गए हैं, जिससे जो आम जनमानस है उसको काफ़ी हद तक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट में इससे पूर्व में भी कई याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। टीएमसी सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है एसआईआर के खिलाफ। इसके अलावा पूर्व में कई और दूसरे राज्यों की तरफ से भी एसआईआर के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है। बिहार में तो खैर चल ही रही है सुनवाई, लेकिन इसके राजनीतिक बहुत से नफे नुकसान हैं। देखिए, कुछ दिन पहले मैंने आपको ये खबर दिखाई थी। हुआ क्या था दोस्तों, थालापति विजय एक रोड शो कर रहे थे, बहुत बड़ा रोड शो था उनका, और उनके रोड शो में भगदड़ मच गई, कई लोगों की जान चली गई, और इसके लिए थालापति विजय को बहुत ज़्यादा आलोचनाओं का सामना करना पड़ा कि
अपने रोड शो में देख रहे थे वो कि हालात बेकाबू हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने रोड शो खत्म नहीं किया, और तो और आए भी वो लेट से, तो बहुत से लोगों की यहाँ पर जान चली गई। और उसके बाद घटनास्थल से तुरंत चले गए अपने घर, लोगों से मिलने भी बहुत लेट गए थालापति विजय। तो इस बीच हुआ क्या, 2 नेताओं ने थालापति विजय को रीच आउट किया, क्योंकि मरने वालों में कुछ उनकी पार्टी के कार्यकर्ता भी थे, राहुल गांधी, अमित शाह। साउथ की इन वेबसाइट्स के हिसाब से राहुल गांधी से तो टीवी के फाउंडर थालापति विजय ने बात की, लेकिन अमित शाह ने भी उनको रीच आउट किया, लेकिन अमित शाह से उनकी बातचीत नहीं हो पाई। दोस्तों बात बहुत सिंपल है, तमिलनाडु की राजनीति थालापति विजय के आने के बाद एक तरह की त्रिकोणीय होने की संभावना है। अब तक वहां 2 पार्टियां चलती रही हैं, कभी डीएमके की सरकार आती है, कभी एआईडीएमके की सरकार आती है। पहली बार लोगों को वहां थर्ड ऑप्शन मिला है, तीसरा विकल्प मिला है। डीएमके के साथ कांग्रेस पार्टी का गठबंधन रहता है हमेशा, और बीजेपी ने इस बार एआईएडीएमके के साथ गठबंधन किया है, लेकिन वहां तीसरा कोई बहुत बड़ा दल नहीं था। पहली बार थालापति विजय आए और ये उनका पहला चुनाव होगा। लेकिन उससे पहले राहुल गांधी ने उनको रीच आउट किया, राहुल गांधी से उनकी बात भी हुई, राहुल गांधी ने शोक सांत्वना व्यक्त की थी उनके साथ। तो ये कहा जा सकता है कि राहुल गांधी ने उस वक्त कहा गया कि तमिलनाडु की फ्यूचर में होने वाले गठबंधन को लेकर राहुल गांधी ने पहली बार एक तरह से बातचीत करने की शुरुआत की। अब चुनाव के बाद हो सकता है मामला त्रिकोणीय हो जाए, त्रिशंकु हो जाए, तो ये एक रीच आउट करने का तरीका था। लेकिन साउथ की इन वेबसाइट्स में यह भी दावा किया गया कि अमित शाह से टीवी के फाउंडर थालापति विजय ने बात नहीं की। क्यों? क्योंकि तमिलनाडु में दोस्तों एंटी बीजेपी एक सेंटिमेंट है। अब वो कितना प्रभावी है, इस चुनाव में कितना प्रभावी हो पाता है, एसआईआर के बाद वो सेंटिमेंट कितना अपना रूप दिखा पाता है, इट्स टू अर्ली टू से, क्योंकि बिहार में एसआईआर के बाद चुनाव कैसे पलटा हमने देखा। लेकिन बीजेपी को लेकर वहां बहुत वेलकमिंग माहौल नहीं रहा है। मतलब मोदी ने बहुत कोशिश की तमिलनाडु में लोकसभा चुनाव में बीजेपी अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन नहीं हो पाया, अब तक तो नहीं हो पाया है। इसका मतलब ये नहीं कि आगे नहीं होगा, लेकिन बीजेपी से टीवी के फाउंडर थालापति विजय ने एक दूरी बनाए रखी है अभी तक। लेकिन राहुल गांधी से पूर्व में उनकी बात भी हुई उस भगदड़ वाले माहौल में, और अब वो एसआईआर के नाम पर जो भी हो रहा है अलग अलग राज्यों में, और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी सुप्रीम कोर्ट जा रही हैं, उस स्वर में आगे बढ़ गए। मतलब फिलहाल तो वो उसी तरफ दिखाई दे रहे हैं जहां पर तमिलनाडु और देश की इंडिया गठबंधन की पार्टियां जा रही हैं। हालांकि टीवी के और थालापति विजय की पूरी पॉलिटिक्स डीएमके के खिलाफ है, तभी तो वो अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करेंगे ना, क्योंकि जिनकी सत्ता होती है आपको उनके खिलाफ ही तो पॉलिटिक्स करनी होती है राज्य में, अगर आपको मजबूत बनना है तो विपक्ष के तौर पर एक बड़ी पार्टी के तौर पर उभरने की कोशिश कर रहे हैं थालापति विजय। वो कर पाते हैं कि नहीं कर पाते वो चुनाव के बाद तमिलनाडु के लोग तय करेंगे। लेकिन ये बड़ा दिलचस्प है दोस्तों, क्योंकि थालापति विजय ने पूर्व में जो राहुल गांधी ने वोट चोरी का नारा दिया था और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह की थी शुरुआत में, जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी बवाल मचा था, तब भी उन्होंने बयान जारी किया था इस पार्टी ने, टीवीके ने, कि भाई राहुल गांधी के सवालों को इलेक्शन कमीशन को एड्रेस करना चाहिए। तो ये एक भविष्य में होने वाली एक बड़ी राजनीतिक गतिविधि के तौर पर इसको देखा जा सकता है। दोस्तों आप इस मुद्दे को किस तरह से लेते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।